तो देखो यार, पाकिस्तान और चाइना दोनों से भारत हमेशा टू फ्रंट वॉर फेस कर रहा है और इन दोनों से निपटने के लिए हमें हमेशा अपनी तैयारियों को पुख्ता रखना बहुत ज़रूरी है ताकि किसी भी इवेंचुअलिटी में हम बैक एंड सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें जल्दी से जल्दी। और इन तैयारियों में सबसे इम्पोर्टेंट आता है एयर कनेक्टिविटी और रेलवे कनेक्टिविटी, साथ ही साथ रोड्स की कनेक्टिविटी। अगर रोड्स हैं आपके पास, रेलवे कनेक्टिविटी है, तो आप जल्दी से जल्दी सोल्जर्स का मूवमेंट आप कर सकते हो। साथ ही साथ एयर स्ट्रिप है अगर मौजूद, एयर बेसिस है मौजूद, तो वहाँ से आप दुश्मन को गेम से बाहर रख सकते हो, राइट। तो ये जो मैंने कॉन्टेक्स्ट बताई है इसलिए क्योंकि 1962 में न्योमा एक जगह है लद्दाख में, वहाँ एयर बेस था भारत का, लेकिन 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद उस एयर बेस को बंद कर दिया गया था। तब से वो बिल्कुल बंद था और 2023 में सरकार ने फिर से सोचा कि भाई एक एयर बेस है तो इसको मॉडर्नाइज कर देते हैं और इसको फिर से रीस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो 2023 में इसका मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ और अब इवेंचुअली 2025 में ये तैयार हो गया है। इसका उद्घाटन भी किया एयर मार्शल AP सिंह ने। उन्होंने खुद गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस से एक C-130J एयरक्राफ्ट फ्लाई करके लद्दाख में लैंड किए उस एयरबेस न्योमा एयरबेस में। इस एयरबेस की खास बात यह है कि करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है समुद्र तल से और यह दुनिया के सबसे ऊंचे एयरबेसेस में से एक काउंट किया जाता है। तो अब लद्दाख में भारत के पास टोटल 4 एयरबेस हो चुके हैं, एक न्योमा, दूसरा लेह, तीसरा कारगिल और चौथा थोइस। इस एयरबेस को बनाने में 218 करोड़ का खर्चा आया है। भाई देखिए, इस एयरबेस को रीडेवलपमेंट का काम शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए क्योंकि चाइना के आसपास हम जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर लें वो कमी है हमारे लिए, क्योंकि चाइना जितनी तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहा है उसके मुकाबले तो हम फिर भी डेवलपमेंट कम कर रहे हैं। बट ये एयरबेस और खुलने से हमारी कैपेबिलिटीज़ में एक एज ज़रूर मिला है, एक एडिशन हुआ है। तो 2020 में जो गलवान काउंटर हुआ था उसके बाद ज़रूरत महसूस हुई थी कि इसको भी ओपन कर सकते हैं। इसको डेवलप करने का काम BRO ने किया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। यहाँ पर भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट होंगे, हैंगर्स भी होंगे जहाँ पर जो इनको रखा भी जा सकता है और तमाम चीज़ें, एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर होंगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।